माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजेंद्र राठौड़। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर सुशोभित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे संविधान की प्रमुखा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मंच पर विराजे हमारे राजस्थान के संविधान प्रमुख राज्यपाल महोदय, हमारे गतिशील विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, सीपीए को इस राजस्थान में परिचय देने में जिनकी अहम भूमिका रही ऐसे सचिव संयम जी, इस सभागृह में उपस्थित वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, इस प्रदेश के प्रमुख सम्राट नागरिक बंधु और मित्रों, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सीपीए इसकी सक्रियता से आपने राजस्थान को रूबरू करवाया। 15वीं विधानसभा के अंदर कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों का उद्बोधन इस सीपीए के मंच से आपने करवाया और राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान आज गौरवान्वित है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आपको अपने बीच में पाकर ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान की संविधान प्रमुख हम सब लोगों के बीच में आज दूसरे सत्र में हैं। हमने आपके मौलिक विचारों को सुना राजस्थान की विधानसभा में और आज जिस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करेगी, ये भैरव सिंह जी शेखावत की शताब्दी वर्ष है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को राजस्थान में मजबूत करने में जो भूमिका निभाई, राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास बिना भैरव सिंह जी शेखावत के पूरा नहीं होगा। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और ये मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र की शक्ति है कि दशकों पूर्व जिस व्यक्ति ने बचपन में चाय बेची होगी और वो आज इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के पद पर है। और ये महामहिम लोकतंत्र का ही कमाल है कि आप सुदूर आदिवासी क्षेत्र से एक आदर्श शिक्षिका के रूप में आपने जीवन को प्रारंभ किया, राजनीति में एक पार्षद के रूप में आपने जीवन की पहली पारी खेली और चरवेते अपने सिद्धांत पर चलते हुए आज हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन चरित्र को जितना मैंने पढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आपने मूल रूप से उतारा। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, परंतु ये निश्चित तौर पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो पीठासीन सर्वोच्च पद पर विराजे हैं, वो कभी हमारे इस राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। और आज निश्चित तौर पर जब राजस्थान की विधानसभा की चर्चा होती है, 1952 में नरोत्तममल जोशी जी की अध्यक्षता में राजस्थान की विधानसभा पहली गठित हुई और 15वीं विधानसभा जिसमें सीपी जोशी जी आपके साथ विराजे हैं, जोशी जी से जोशी जी के सफर में मैं कह सकता हूं इस विधानसभा के इतिहास को हमने आगे बढ़ते देखा है। संसदीय लोकतंत्र को हमने आगे बढ़ते हुए लगातार देखा है। महामहिम, ये राजस्थान जो कभी राजपुताना था, यहाँ 23 रियासतें हुआ करती थी। उस समय भी इस राजतंत्र में भी कई रियासतों में उस समय भी मंत्री परिषद, प्रतिनिधि परिषद और सरदार सभाएं हुआ करती थी। लोकतंत्र का प्रभाव वहां उस समय राजतंत्र में भी था और आज दुनिया के लोग मानते हैं कि इस राजस्थान के अंदर हमारे महाराणा प्रताप, जिनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिन्होंने इस धरती की लड़ाई लड़ी। अभी मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने सही कहा, बहुत बड़े पुरोधा हुए राजस्थान के अंदर। मोहनलाल जी सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में राजस्थान याद करता है। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। एक पत्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करके स्वतंत्रता सेनानी हरदेव जोशी जी ने पूरे अपने कार्यकाल के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र को परिपक्व करने का काम किया। और भैरव सिंह जी ने जो 10 बार राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे, 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार अंत्योदय को इस दुनिया को परिचय करवाया, उनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं कह सकता हूं कि ये लोक जो है 5 साल में तंत्र को बदलता है, शासन करने वाले तंत्र को,
परंतु लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हुआ। राजस्थान की अहम भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में रही और आज आपको अपने बीच में पाकर हम सब लोग गौरवान्वित हैं। हमें गर्व है कि आज हमें इस हिंदुस्तान जो आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े संविधान को शिरोधार्य कर रहा है, उसकी संविधान प्रमुख का हम दर्शन भी कर रहे हैं, उनके विचार भी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत।